और सबसे पहले खबर भोपाल से, जहां फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी हुई है। गौतम नगर इलाके में बताया जा रहा है कि ये फर्नीचर की शॉप आग की चपेट में आ गई। दूर तक धुएं का गुबार भी नजर आया। देखते ही देखते ये आग ने विकराल रूप ले लिया। घनी आबादी वाले इलाके में ये आग लगी है और उसके आसपास कई सारी बस्तियां भी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए आग के तांडव की। घनी आबादी वाले इलाके में आग लगी और देखते ही देखते इसने विकराल रूप लिया। 1-1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है इस आग को और टीमें अभी पहुंची हैं आग पर काबू पाने के लिए। अब टीमें जुटी हैं। अब देखना होगा कितना समय लगता है आग को काबू पाने में। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी भोपाल में ये गौतम नगर इलाके में फर्नीचर का गोदाम बताया जा रहा है, जहां ये आग लगी है। चूंकि लकड़ी का स्टॉक बड़ी मात्रा में स्वाभाविक है कि यहां रहा होगा और उस वजह से इस आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। रमाकांत, वाकई आग भीषण होती हुई नजर आ रही है, क्या स्थिति है? अभी आग पर काबू पाया गया, दमकल मौके पर मौजूद है, क्या डिटेल? और बता दूं कि आज संडे का दिन था और संडे होने की वजह से गोदाम बंद था, फैक्ट्री बंद थी और उसके अंदर जो आग लगी, अब ये देखिए आप सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे जो ताले लगे हुए हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि फैक्ट्री के अंदर फैली हुई आग को रोका जा सके। लेकिन आग लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है। यहाँ 5 से 7 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौजूद हैं। ताले को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि ताला अगर टूट जाता है तो शायद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की पहुंच वहां तक अंदर तक हो जाए। और ये देखिए पत्थर के जरिए ताला, हथौड़े के जरिए ताला तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हथौड़ा मंगाया गया है और पुलिस के अधिकारी जो है वो खुद उस ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ताला टूट जाए और फैक्ट्री का गेट खोला जा सके। फैक्ट्री के गेट को खोल कर शायद आग पर अंदर जाकर देखिए आप तस्वीरों में देखिए आग कितनी भयानक है। फैक्ट्री के अंदर की जो आग लगी हुई है वो कितनी भयानक है और अभी तक वहां तक पहुंच नहीं हो पाई है फायर ब्रिगेड की। फायर ब्रिगेड के लोग लगातार जो है इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत विकराल रूप ले चुकी है। ये देखिए आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया है। गोदाम के अंदर सब कुछ जलाकर खाक कर चुकी है ये आग। तस्वीरें अभी इसका पता कर रहे हैं किसका किन कारणों से आग लगी है यहाँ पर। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। गोदाम का जो ताला खुला है और इस ताले के बाद जो दरवाजा ओपन हुआ है, इससे साफ नजर आ रहा है कि आग ने कितना भयंकर रूप ले रखा है और लगभग अंदर रखा जो भी सामान है, लकड़ी का फर्नीचर है, वो सब कुछ जलकर लगभग खाक हो गया है। रमाकांत दुबे ग्राउंड जीरो पर बने हुए सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हादसे के बाद अभी क्या स्थिति है, कहां एक ही ये फ्रंट डोर ओपन हुआ है क्या, और कोशिशें क्या जारी हैं? कितनी दमकल की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं? क्या बताया जा रहा है, कब तक आग पर काबू पाया जा सकता है? रमाकांत, आपको 8 से 10 दमकल की गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं। लगभग 50 से ज्यादा फायर कर्मी और पुलिस की टीम भी यहाँ मौजूद है। खास बात यह है कि अंदर लगी हुई आग जो है वो अब बाहर लगे सामान में भी पहुंच चुकी है। आप देख रहे होंगे कि ये फ्लैक्स बोर्ड और प्रिंटर्स के आइटम रखे हुए हैं, इनको भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और ये भी अब धीरे धीरे सुलगने लगे हैं और आग ज्यादा ना फैले इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। प्लाईबोर्ड भी बाहर रखे हुए हैं और आसपास की चीजों को ये आग नुकसान ना पहुंचाए इसकी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और आग जो है काफी विकराल है और फायर ब्रिगेड की टीम भी बड़े पैमाने पर यहाँ मौजूद है। लगातार आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री का पीछे वाला गेट खोला जा चुका है और उसके अंदर ये आग सब कुछ जलाकर तहस नहस कर चुकी है। लगातार आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन धुएं का उठता काला गुबार अब तक बंद नहीं हुआ है और आग अंदर लगातार सुलग रही है। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए कि आग गोदाम के अंदर भी अभी कितनी भयानक तरीके से लगी हुई है और धुएं का गुबार अभी भी कई किलोमीटर दूर से राजधानी भोपाल में धुएं का गुबार देखा जा सकता है। आग को बुझाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि फायर ब्रिगेड की स्थिति को भी जरा दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ के पीछे फायर ब्रिगेड की भी कई गाड़ियां यहाँ मौके पर मौजूद हैं और BHEL से फॉर्म वाली गाड़ी भी बुला ली गई है जिसमें फॉर्म फायर किया जाता है जिससे आग जल्दी काबू में आती है। और
कहा जा सकता है कि ये गोदाम जो प्लाईवुड और फर्नीचर का था, ये भीतर से तो पूरी तरह जल के तहस नहस हो चुका है और लगातार आग को बुझाने की जो प्रयास किए जा रहे हैं फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा, लगातार जो है जो बाहर का फर्नीचर जो सुलगा हुआ है उसको भी आग की चपेट में आने से बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वाकई कोशिशें हो रही हैं हम और कुछ ऐसा और लग रहा लोगों है से रमाकांत ये कोशिशें लंबी चलेंगी, क्योंकि जिस तरह विकराल रूप इस आग ने लिया है, छोटा मोटा समय नहीं लंबा समय लगेगा इस पर काबू पाने के लिए। जो तस्वीरें अभी आप दिखा रहे हैं, जो गेट खोला है, अंदर जो लकड़ियां जल रही हैं और ये आग फैल रही है और इतनी ज्यादा आग का ये तांडव जो हम देख रहे हैं, लंबा वक्त लगेगा। ये बताइए, जो आसपास में बस्ती वाला इलाका था वहां तक की आग लगातार फैल रही थी, वहां पर लोग अपने घर खाली कर रहे थे, सामान निकाल रहे थे, क्या वो सुरक्षित पूरी तरह से बाहर निकाल दिए गए हैं? आज जी मैं आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री के ठीक पीछे जो है वो घनी बस्ती है और जैसे ही आग बस्ती तक पहुंचने वाली थी उससे पहले ही पुलिस के अधिकारियों ने वहां रहने वाले सभी लोगों को वहां से हटने को कहा, अपना सामान हटाने को कहा और आसपास भी जो है वो और काफी सारी रिहायशी इलाका है, वहां भी पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से अपने घरों को से हट जाने को कहा। अब लगभग सभी लोगों को, आसपास के लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल जो है वो कोई भी फंसा हुआ नहीं है, लेकिन अब लगातार फैक्ट्री की आग को बुझाने पर ही फोकस है ताकि ये आग कहीं और नुकसान ना पहुंचा पाए। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आखिर प्रयास लगातार जारी है दमकल विभाग का कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए और इससे लगी जो बस्ती है उससे भी लगभग खाली कराया गया ताकि वहां तक अगर आग पहुंचे तो फिर किसी भी तरह के नुकसान से या जनहानि से बचा जा सके। लेकिन ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव जरूर आप देखिए, गोदाम के अंदर पूरा सब कुछ जलता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से रमाकांत आपको ये तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। लगभग लाखों का, अगर हम कहें लाखों का नहीं बल्कि कहीं ज्यादा जो फर्नीचर जलकर खाक यहां पर हो गया होगा, नुकसान यहां पर हुआ होगा। रमाकांत, आवाज अगर आप तक आ रही तो क्या एक वजह यह भी इस विकराल आग की, चूंकि फर्नीचर बनाने में कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है, पेंट का इस्तेमाल होता है, वो तमाम ऐसी चीजें यहां पर मौजूद होंगी जो बेहद ज्वलनशील भी होती हैं? रमाकांत हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत आपने कि यहाँ जो है वो फ्लेक्स बोर्ड की प्रिंटिंग भी होती थी और प्लाई बोर्ड्स के ऊपर जो लेयर चढ़ाई जाती है वो सारे काम भी यहाँ होते थे। कई तरह के केमिकल इसमें मौजूद थे और आग ने उन सभी को जो है वो जलाकर नष्ट कर दिया है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने धमाके होते हुए भी सुने, तो कहीं ना कहीं केमिकल का इस्तेमाल इस फैक्ट्री में था। और आज संडे है, हमारे साथ मौजूद हैं जो फैक्ट्री मालक, उनकी फैक्ट्री है। यार अभी केमिकल का काम ही नहीं, कपड़े का काम है, कपड़ा ब्लाइंड से। ये बता रहे हैं कि कपड़ा और प्लाईज का काम था इनका और इसकी वजह से जी जी सर आज संडे था तो बंद थी क्या? बंद रहे थे, सो रहे थे घर पे जी। आज जो है जब ये घर पे मौजूद थे अपने, तभी उनको सूचना मिली कि इस फैक्ट्री में उनकी में आग लग चुकी है और आग जो है काफी भयानक रूप ले चुकी है। लगातार आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है लगी हुई हैं। 8 से 10 फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंच चुकी हैं। भेल की गाड़ी भी यहाँ पर बुलाई गई है और अब आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज की गई हैं और कुछ हिस्से पर जो है धुआं तो उठ रहा है लेकिन आग नहीं है। लेकिन फिर भी अभी गोदाम के भीतर बड़े पैमाने पर आग लगी। उनका कहना है कि यहाँ जो है वो फर्नीचर तैयार किया जाता था, फोम भी था, कपड़ा भी था, केमिकल्स भी थे और बाहर रखी हुई कुछ चीजें भी आग की चपेट में आ रही हैं, ये सुलग रही हैं। आपने आखिर कितने एरिया को कवर किया है, कितने एरिया में आग फैली है? आप बस्तियों का भी जिक्र कर रहे हैं, उसके आसपास भी कुछ होगा, क्या वहां तक भी आग पहुंच चुकी है? वो सब कुछ अपनी चपेट में आग ले चुकी है? जी, बस्तियों तक आग पहुंचने की कोशिश में थी। उससे पहले ही पुलिस के अधिकारियों ने एहतियात बरतते हुए जो है वो बस्तियों को खाली करवा लिया गया और वहां पर जो है लगातार लोगों से कहा गया कि आप अपना सामान हटा के बाहर निकलें। ये लगभग जो है वो 4 से 5 एकड़ एरिया में फैली हुई फैक्ट्री है और उसके पीछे बस्तियां भी थी और बस्तियों से लोगों को वहां से हटाया गया है, उनका सामान निकाल दिया गया है।
पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। फैक्ट्री मालिक भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी लोगों का सहयोग कर रहे हैं। हालांकि दुखी हैं कि इस तरह का हादसा हो गया। जब वो अपने घर पर सो रहे थे तब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उनकी फैक्ट्री में भीषण आग लग चुकी है। पुलिस के अधिकारी भी ये भी और माने वरिष्ठ रमाकांत अधिकारी की भी अगर यहाँ समय मौजूद हैं। रहते दमकल की गाड़ियां पहुंचती तो शायद इतना विकराल रूप या आग नहीं लेती, समय रहते इस पर काबू पाया जा सकता था। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा घनी बस्ती वाला इलाका है और यहाँ जो है आग लगने के बाद जैसे ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तो हालांकि आधे घंटे का समय फायर ब्रिगेड को यहाँ तक पहुँचने में लगा, लेकिन अब लगातार कोशिशें जारी हैं। हमारे साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आसपास कुछ बस्तियाँ भी थी, सबको खाली करा दिया गया है, कोई फसल वैसा तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो आसपास मकान थे वो ऑलरेडी खाली कराए जा चुके हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर है और लगातार आग बुझाने का काम जारी है। देखिए, आग जो है थोड़े बाहर रखे हुए सामान को भी अपनी चपेट में लिया। जो सुलग रहा था वहाँ भी आग जो है वो लगना शुरू हो गई। लगातार फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो है वो आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम सर, लगभग जो है कितने बड़ा एरिया है जिसमें ये आग लगी हुई है और अभी क्या स्थिति है? लगभग ये काफ़ी बड़ा एरिया है और ये गोदाम में फर्नीचर का जिसमें आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड के लगभग 20 से ज़्यादा जो मोबाइल है वो यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड मौजूद है, जिनसे आग बुझाने का कार्य जारी है। कोई जनहानि की कोई बात नहीं है और पुलिस और जो फायर ब्रिगेड म्यूनसिपल सारी टीमें यहाँ लगी हुई है। ये थे पुलिस अधिकारी जो बता रहे थे कि यहाँ कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हालांकि फैक्ट्री में काफ़ी नुकसान हो चुका है और लगातार जो है वो बिल्कुल अच्छी बात यही है मौके पर मौजूद हैं। इस पूरे घटनाक्रम में या कहें कि इस पूरे हादसे में रमाकांत, अच्छी बात यही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जब ये हादसा हुआ तब छुट्टी थी इस गोडाउन में या फैक्ट्री में, जो भी कुछ ये है। लेकिन ये बताइएगा रमाकांत, ये भी बता रहे हैं आप घनी बस्ती लगी हुई है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है क्या? चूंकि जिस अंदाज में गोडाउन बना हुआ है लग रहा है कि आसपास कुछ और इंडस्ट्रीज यहां पर रही होंगी। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर क्या जो फायर नॉर्म्स हैं उनको पूरा करता है क्या ये क्षेत्र? क्या ऐसे हालात में निपटने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती क्या? या जो नॉर्म्स इन्हें पूरा करना चाहिए वो इन्होंने पूरे किए थे? कोई बात करने को तैयार है इस पर रमाकांत? जी देखिए, यहाँ फैक्ट्री मालिक खुद हमारे साथ मौजूद थे। अभी कुछ देर पहले ही मैंने उनसे बात कराई थी तो उनका ये कहना था कि वो घर पे सो रहे थे तब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उनकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है। उनका साफ तौर पर कहना था कि केमिकल्स नहीं है हमारी फैक्ट्री में, हम सिर्फ यहाँ कपड़ा और फॉर्म यानी फर्नीचर बनाने में जो इस्तेमाल चीज़ें होती हैं वही यहाँ रखा हुआ था और प्लाईवुड का गोदाम था। हालांकि ये फैक्ट्री काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है। आसपास में भी एक दो फैक्ट्रियाँ छोटी लोहे के काम करने वाली फैक्ट्रियाँ भी हैं, रेत फैक्ट्री भी है, लेकिन आग वहां तक नहीं पहुंची। और गनीमत ये भी रही कि आसपास की जो बस्तियां हैं, जो रिहायशी इलाके, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं आपको कि बस्तियां कितनी पास हैं। बिल्कुल फैक्ट्री के ठीक बगल से ये रिहायशी इलाका, ये लोग खड़े हुए अपने घरों में ये आग देख रहे हैं। इनको भी कहा गया था कि आप खाली कर दो, नीचे रहने वाले लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।